यूं रोने धोने से काम नहीं चलेगा। तुम डरती रहोगी और वो तुम्हें डराता रहेगा। यही जमाने का असूल है। तुम कुर्बान होती रहोगी और वो कुर्बान करता रहेगा। बताओ मुझे, क्या कह के ब्लैकमेल कर रहा है वो तुम्हें? पहले मेरी वजह से मेरी बहन की खुशियां लुट गई और अब काशान कह रहा है कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो बतूल का घर बर्बाद कर देगा, आशिर को सब कुछ बता देगा। क्या बताएगा वो आशिर को? यही कि वो साहिल से मोहब्बत करती है। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे यूं उसका जुल्म बर्दाश्त करने से वो ये सब करने से रुक जाएगा? प्लीज आप काशान को मना करें कि मुझ पे जो भी जुल्म करना है वो करे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद ना करे, उसे उसके हाल में जीने दे। काशान जैसा शख्स किसी की नहीं सुनता, किसी की नहीं मानता। और बतूल की तुम फिक्र मत करो, उसके ससुराल वाले सिर्फ मॉडर्न नहीं है, पढ़े लिखे और समझदार भी हैं। वो काशान की वजह से अपने घर का सुकून तबाह नहीं करेंगे। तुम बस अपनी फिक्र करो, खुद को संभालो, क्योंकि गरीब की वाहिद ताकत इल्म है बेटा। इल्म की क्या ताकत होती है? आपने इतना इल्म हासिल किया, क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। मैं तुम्हारा तंज समझ सकती हूँ। मैं तंजाब पर नहीं कर रही, मैं तंज इल्म पर कर रही हूँ, इस माशरे पर कर रही हूँ जहाँ इल्म या आलिम की कोई अहमियत नहीं है। देखो हादिया, तुमने पढ़ लिख के कोई आलिम या टीचर नहीं बनना। तुम्हें CSS का इम्तिहान पास करना है, तुम्हें पुलिस में जाना है, असिस्टेंट कमिश्नर लगना है। तभी काशान और इन जैसे लोग ना तुम्हारी बात सुनेंगे, डरेंगे तुमसे। तुम्हें साबित करना है कि औरत कमजोर नहीं है और ना ही औरत होना कोई जुर्म है। मैं तुम्हारे हाथ काशान जैसे लोगों के आगे जुड़े हुए नहीं, बल्कि उनके गिरेबानों पे देखना चाहती हूँ। वो मजाक उड़ाता है ना कि बकरी का बच्चा शेर से कैसे लड़ सकता है। मैं उसे दिखाऊंगी कि अगर बकरी को अपने सींगों का इस्तेमाल करना आ जाए तो वो शेर को भी पछाड़ सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? आज इतनी जल्दी कैसे आ गए? खुशी बहुत ज्यादा महसूस कर रहा था मैं, इतनी खुशी के ऑफिस में बैठा ही नहीं जा रहा था मुझसे। खुशी? कौन सी खुशी? यही कि आप मनाहिल के घर मेरा रिश्ता लेकर चली गई। मगर रिजवान साहब ने तो इनकार कर दी। वो बाद की बात है माँ, असल सवाल तो ये है कि आप इतनी आसानी से वहां चली कैसे गई? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मैं बेवकूफ नहीं हूं माँ। इसका मतलब है मनाहिल ने ऐसे सब कुछ बता दिया है? उनकी आपस में मुलाकातें दोबारा शुरू हो गई, बात वहीं आ गई जहां खत्म हुई थी। ये बाबा हादिया को लेकर क्या बात कर रहे थे? अरे हादिया को छोड़ो तुम। हादिया तो हमारी जान का ऐसा रोग बन गई है जो लगता है कब्र तक हमारे साथ जाएगा। खैर, तुम अपनी बताओ, खुश हो ना ससुराल में? जी, मेरे ससुराल वाले भी बहुत खुश हैं। क्या वो अपनी दिली ख्वाहिश के मुताबिक
मुझे अपनी बहू बनाकर ले गए। मैं तुम्हारे ससुराल वालों की बात नहीं कर रही, तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैं मुझे समझ में नहीं आ रहा तुम अपना कौन सा ऐप छुपाने के लिए ये सब हरकतें कर रही हो। ऐब नहीं छुपते। चाहे इंसान जितना भी बनावटी रवैया क्यों ना अख्तियार कर ले। बचाए कि तुम मेरे सवाल का जवाब दो। तुम मुझ पर तंज कर रही हो। मैं क्यों तंज करूंगी आप पर? अच्छा, अगर मैं तुमसे कहूं कि शादी से पहले मेरा कोई अफेयर था तो तुम्हारा क्या रिएक्शन होगा? कुछ भी नहीं। इसका तो साफ साफ मतलब है कि तुम्हें तो मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। अम्मी तो बहुत खुशकिस्मत हूँ। अल्लाह ने मुझे मेरे बाप के आगे नाफरमानी करने जैसे गुनाह करने से मुझे बचा लिया। कोई पछतावा नहीं है मुझे, ना कोई मलाल। मुझे मेरे अल्लाह ने मेरे बाप की ताबेदारी के बदले बहुत अच्छा ससुराल दिया, जो शायद हादिया के नसीब में ना होगा। जीती रहो बेटा, खुश रहो। ये क्या तुम हर वक्त किचन में काम करती रहती हो? खाना बना रही हूँ। अरे कभी हमसे भी पूछ लो हमें क्या पसंद है, हम क्या खाना चाहते हैं। घर में नहीं होते तो कैसे पूछूं? कभी मुझे कमरे में देखने आओ तो मैं नजर आऊं। अम्मा की बातों में आके मुझसे दूर रहती हो, मुझे बुरा समझती हो, जबकि बुरा मैंने, बेवफा तुम थी। आशिर की डोली में बैठने को तैयार हो गई थी। इधर आओ, बैठो। शुक्र करो कि मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। और ये बड़े बूढ़े हैं ना, ये अपनी जिंदगी जी चुके हैं। अब हमारा वक्त है। मैं फिर से समझा रहा हूं, अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जियो, एंजॉय करो अपनी जिंदगी। मैं मानता हूं कि माँ बाप की इज्जत करना फर्ज है, लेकिन ये कहां लिखा है कि माँ बाप बच्चों की जिंदगी में दखल अंदाजी करे? हाँ, कहां लिखा है? अरे वो जी चुके हैं अपनी जिंदगी। तुम मेरे कहने पर हर बुरा काम छोड़ क्यों नहीं देते? बुरा काम? मैं बुरा नहीं, बड़ा काम करता हूं। हाँ, अगर मेरी जगह कोई और होता ना तो तुम्हारे इश्क में मजनू बना फिरता, रोड पे पत्थर खाता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। और मुझे देखो, मैंने तुम्हें हासिल कर ली। क्या मैंने बुरा काम किया? हाँ, मैं इसकी नहीं, भत्ते की बात कर रही हूँ। भत्ता नहीं है वो, जॉब है। नहीं, जॉब करना बुरी बात है क्या? जब हक मांगने से नहीं मिले तो फिर हक को छीन लेना पड़ता है। मैं बस वही करता हूं और कुछ भी नहीं।
फिर से समझा रहा हूं, अम्मा की बातों पे ध्यान मत दो, वो उल्टी सीधी बातें करती हैं। जिस डिपार्टमेंट में काम करती है ना, वो नाकाम लोगों का डिपार्टमेंट है। और ये टीचर बेचारा क्या करता होगा सोचो। साल भर सिर्फ इसलिए मेहनत करता है कि साल के आखिर में उसकी पेमेंट बढ़ जाए, मतलब 500 या 1000 रुपए बस। बकरी को बकरी जन्म देती है और शेर को शेर। तुम नहीं समझोगे। लॉकेट दिया था पहना हुआ है, हाँ? अच्छा लग रहा है। चाय ला के दो मुझे कमरे में। तुम्हें साबित करना कि औरत कमजोर नहीं है और ना ही औरत होना कोई जुर्म है। मैं तुम्हारे हाथ काशान जैसे लोगों के आगे जुड़े हुए नहीं, बल्कि उनके गिरेबानों पे देखना चाहती हूँ। वो मजाक उड़ाता है ना कि बकरी का बच्चा शेर से कैसे लड़ सकता है। मैं उसे दिखाऊंगी कि अगर बकरी को अपने सींगों का इस्तेमाल करना आ जाए तो वो शेर को भी पछाड़ सकती है। माँ, बतूल का है? अपने घर गई है। ये आजकल वो अपने घर कुछ ज्यादा नहीं जाना शुरू हो गई? तो क्या हुआ, ये उसका राइट है। तुम्हें क्यों एतराज हो रहा है? मुझे क्या एतराज हो सकता है भला? मैं तो उसकी कन्वीनियंस के लिए कहना चाह रहा था कि वो ऑल द वे जो अपने घर जाती है, साहिल से मिलने के लिए मेरे दफ्तर आ जाया करे। आशिर, इस किस्म का बेहुदा शक करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? और वो जो मुझ पर शक करती है उसका क्या है? बीवी का शक बेईमानी नहीं होता। और शौहर का शक बदनीयती पे मबनी होता है। अच्छा, अभी देख लेते हैं। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साहिल है ऑफिस में या घर चले गए? सर अभी तो यहीं थे। अच्छा। कराओ कराओ, मेरी बात कराओ उससे। जी सर, यहाँ पर आशिर सर से बात। हेलो जी सर। साहिल, वो तुम्हें मैंने एक असाइनमेंट दी थी कॉन्ट्रैक्ट्स को इकट्ठा करने की, वो तुमने कर लिया? जी सर। ठीक है, अगर तुम घर जाना चाहते हो तो चले जाओ। जी सर, मैडम ने काम से में लगाया था, बस वही कर रहा हूँ, इसलिए थोड़ी देर और ऑफिस में बैठना पड़ेगा मुझे। माँ ने काम दिया? चलो ठीक, ओके, कर लो काम। हो गई तसल्ली तुम्हें? नहीं माँ, दिल में चुभा शक का कांटा इतनी आसानी से नहीं निकलता। माँ को कैसे राजी किया जाए? वो तो हर सूरत बतूल की फेवर करती है। जब तक बतूल के खिलाफ मुझे कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता, माँ मुझे मनाहिल से शादी करने की इजाजत नहीं देंगी। लेकिन ये सबूत साहिल के अलावा क्या हो सकता है?
धोखा? कौन सा धोखा आशिर साहब? यही कि तुम बतूल से मोहब्बत करते थे। ऐसी कोई बात नहीं है सर। ऐसी ही बात। मैं जानता हूं कि वो भी तुम्हें पसंद करती थी। ऐसा कुछ नहीं है सर, आप प्लीज मेरा यकीन करें। लेकिन वो भी कोई बात मेरे हाथ नहीं लगने दे रहा। क्या करूं? जब तुम मेरी जिंदगी से चली गई हो तो फिर मेरे ख्वाबों और ख्यालों में क्यों आती हो तुम? क्या चाहती हो? क्या अब ये घर भी छोड़ के चला जाऊं मैं? नहीं, ये कब कहा? कहना जरूरी नहीं होता है। घर में दाखिल होता हूं तो सामने तुम खड़ी होती हो, कमरे में जाता हूं तो वहां तुम होती हो। अरे दम घुटने लगा है मेरा। सारा दिन ऑफिस में मुनाफकत भरी हंसी सजाए रखनी पड़ती है कि कहीं तुम पे इल्जाम ना आ जाए। आज भी तुम्हारे शौहर की इंक्वायरी भुगत कर आ रहा हूं मैं। अरे सारा दिन झूठ बोलना पड़ता है कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर जॉब छोड़ दूं तो कहीं तुम पे इल्जाम ना आ जाए। घर छोड़ दूं तो मामू मानी अकेले ना रह जाए। कहां जाऊं मैं, क्या करूं? मुझे याद करना छोड़ दो। अरे कैसे याद करना छोड़ दूं? घर के हर कोने में तो तुम्हारी यादें बिखरी हुई हैं। जहां पांव रखता हूं तुम्हारी यादें चीख पड़ती हैं। मेरा पांव पकड़ लेती, मेरा दामन पकड़ लेती है। अरे मैं सो नहीं सकता क्योंकि तुम्हारी यादें मेरी नींदें तक छीन लेती हैं। इस डर से नींद नहीं आती कि कहीं सो गया तो अब में तुम ना आ जाओ। अब क्या सांस लेना भी छोड़ दूं? क्योंकि हर सांस में तो तुम बसी हो ना। यानी तुम्हारी मोहब्बत इश्क में बदल गई है। साहिल, मैं तो तुम्हें कहने आई थी कि भूल जाओ मुझे। साहिल, भूल जाओ मुझे। साहिल, भूल जाओ। बतूल, क्या ये वाकई तुम हो? हाँ 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 साहिल, मैं हूं। और यकीन कर लो कि अब मैं मिसेस आशिर हूं। मैं जानती हूं मेरा यहाँ आना तुम्हें अजियत देता है, फिर क्या करूं? मैं माँ बाप को देखने, उनसे मिलने आना मजबूरी है मेरी। पर हाँ, भूल जाओ मुझे। काशान, अब क्या है? कहाँ जा रहे हो? खाना खा लो। ये घर में पक्का खाना, सब्जियां, सुबह दोपहर शाम। पेट खराब हो गया मेरा। अम्मा, हम ना दुनिया में ना अय्याशी की जिंदगी गुजारने हैं, ये कैदियों वाली नहीं। मैं तो यही कुछ अफोर्ड कर सकती हूँ। अच्छा, चलें, कोई बात नहीं। ये रखिए, आज से किचन का खर्चा मैं दे। कोश मंगवा लीजिएगा। मुझे हराम की कमाई नहीं चाहिए। अरे अम्मा, क्या सोचती रहती हैं? इस हलाल की कमाई से ना ये सब्जी अब्जी भी अफोर्ड करना मुश्किल है। तो रखें, मंगवा लीजिएगा। तुम्हें क्या लगता है ये जो सब कुछ तुम कर रहे हो बिल्कुल ठीक है? लोगों को लूटना, उनको ब्लैकमेल करना, खून चूस रहे हो तुम उनका।
और अपने पैसे रखो अपने पास, मुझे नहीं चाहिए। क्यों नहीं समझ रही? ये इंसान ना, ये जो करोड़पति अरबोपति है ना, ये ऐसे ही नहीं बने। एक इंसान दूसरे इंसान का खून चूस के यहां तक पहुंचे। और ये जो पूरी दुनिया है ना, इसके अंदर हम सब गिद्ध बने हैं। हर कोई एक दूसरे का गोश्त ही नोच रहा है और कुछ नहीं कर रहा। गोश्त ही नोच रहा है ना, कम से कम अपनी बीवी को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा। हादिया ने शिकायत की आपसे? तुम्हें क्या लगता है मैं अंधी हूं, बहरी हूं या बेवकूफ हूं? मुझे दिखता नहीं है। मुझे लगता है तुम्हारे हाथ में उसकी कोई कमजोरी आ गई। अरे उसकी कमजोरी मैं था अम्मा। और उसका तुम फायदा उठा चुके हो। अब बस कर दो। तलाक दे दूं उसे? मैं ये नहीं कह रही। मुझे लगता है तुम उसे बतूल के हवाले से ब्लैकमेल कर रहे हो। इसका मतलब उसने आपको कुछ बताया है? नहीं, इसका मतलब है कि मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है। काशान, अब तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप हादिया से बोले अपना रवैया ठीक कर लें, सब कुछ ठीक हो जाए। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, क्या हो गया है? बाबा, मर्द भी कभी रोया करते हैं। हाँ बेटा, मर्द भी रोते हैं जब उनकी माए मरती है। मर्द रोते हैं जब वो अपने वालिदैन खो देते। तब भी रोते हैं जब उनके बच्चों में से कोई बीमार होता है। और तब भी रोते हैं जब वो अपनी बेटियों की शादियां करते हैं। मर्द रोते हैं जब उनकी औलाद नाफरमान निकलती है। मर्द बेबसी, तंगदस्ती और नाकामी के वक्त रोते हैं। जब वो अपने बच्चों की ख्वाहिशात पूरी नहीं कर पाते तो वो बहुत रोते हैं और खून के आंसू रोते हैं। मर्द रोते हैं जब उनके बच्चों की मासूम ख्वाहिशात मरती है। जब बहुत रोते जब उनकी बेटियों के घर आबाद नहीं हो पाते। ये और बात है, वो किसी के सामने नहीं रोते, अंधेरे में रोते हैं। बारिश में भी रो लेते या फिर अपने तकिए में मुंह छुपाकर। उनके आंसू गाल पर नहीं, दिल से निकलकर दिल पर गिरते हैं। दिल खोलकर किसने देखा है? दिल में दफन जज्बात, नाकाम हसरतें, अरमान
और अपनों के लगाए जख्म तो डॉक्टरों को भी नजर नहीं आते। गिला कोई जफाओं का ए दिल यहाँ फजूल है, सिला अगर वफाओं का यही है तो कबूल है। सितम सभी सहेंगे ये समझ के हम नवाज़िश है, कदम पे उनकी वार देंगे अपनी सारी ख्वाहिशें। डैड, मुझे उस वक्त अंदाजा नहीं था कि आशिर मुझसे किस कदर मोहब्बत करता है, और ना ही उस वक्त मालूम था कि मोहब्बत क्या होती है। बेटा जी, गलती आपने की है, अब उसकी सजा किसी और को क्यों देती? कैसी सजा? किस सजा की बात कर रहे हैं? अपनी चीज वापस लेना सजा होता है डैड? आशिर अब अपनी बीवी का है। बीवी के साथ तो वो मुनाफकत कर रहा है डैड, और मैंने आपसे कहा था कि आप आशिर से झूठ बोले। ऑन द अदर हैंड आप मेरे साथ ही झूठ बोलना शुरू कर दिए। कौन सा झूठ? आपने मुझसे कहा था कि आशिर की मॉम मेरा रिश्ता लेने आई है, लेकिन वो तो आपको आशिर से मुझसे दूर रहने के लिए कहने आई थी। हाँ, वो इस लड़की का घर बचाना चाहती है जिसको वो बहुत प्यार से ब्याह के लाई थी। बहुत दुखी थी बेटा वो। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि आशिर की मॉम को अपने बेटे से ज्यादा अपनी बहू की फिक्र है, और यहाँ आपको अपनी बेटी से ज्यादा उस लड़की की फिक्र है जिसको आपने आज तक देखा नहीं है। I'm so confused. What's going on, Dad? बेटा जी, इसे ही इंसानियत कहते हैं। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते किस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी। घर में दाखिल होता हूँ तो सामने तुम खड़ी होती, कमरे में जाता हूँ तो वहां तुम होती। अरे दम घुटने लगा है मेरा। सारा दिन ऑफिस में मुनाफकत भरी हंसी सजाए रखनी पड़ती है कि कहीं तुम पे इल्जाम ना आ जाए। आज भी तुम्हारे शौहर की इंक्वायरी भुगत कर आ रहा हूं मैं, इस डर से नींद नहीं आती कि कहीं सो गया तो और मैं तुम ना आ जाओ। क्या सांस लेना भी छोड़ दूं, क्योंकि हर सांस में तो तुम बसी हो ना। देख लीजिए, दोपहर से रात हो गई है, लेकिन आपकी पसंदीदा बहू अब तक घर वापस नहीं लौटी। तो क्या हो गया? अपने घर गई है, बैठ गई होगी अपने माँ बाप के पास। अपने माँ बाप के पास नहीं, वहां किसी और के इंतजार में बैठी पड़ी है। किसके इंतजार में? आप अच्छी तरह जानती हैं। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ, उसका जुर्म भी और तुम्हारी पारसाई भी। बतूल ने हम सब की इज्जत बचाने के लिए अपनी मंगनी तोड़ी और तुमसे शादी की, और तुमने उससे शादी की सिर्फ माँ से मुनाफकत करने के लिए। जब मनाहिल वापस आई तो तुम्हें माँ का ख्याल ही नहीं रहा। ऐसी बात नहीं है, वो मुझसे पूछे बगैर वहां गई और वहां जाकर बैठ ही गई है। उसके माँ बाप को उसकी जरूरत होगी, फजूल में नहीं बैठती है वो माँ। अच्छी तरह जानती हूँ मैं, तुम उसे अपनी जिंदगी से निकालने के बहाने ढूंढ रहे हो। माँ, आप मेरी बात समझ क्यों नहीं रही? उसे मुझ में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका दिल तो हर वक्त अपने घर में ही रहता है। ये हर औरत की नफ्सियात होती है। उसका वजूद ससुराल और ध्यान मैके में रहता है। लेकिन मुझे ऐसी तकसीमशुदा बीवी नहीं चाहिए। मुझे ये बताओ कि तुम बहाने क्यों ढूंढ रहे हो? मैं सब समझ रही हूँ। मुझे किसी बहाने की जरूरत नहीं है माँ। मैंने आपके कहने पर आपकी पसंद की लड़की से शादी की,
मगर वो वैसी नहीं है जैसे आपने बताया था। वो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा मुखलिस और ताबेदार है। आपके लिए होगी, लेकिन मुझे अब सिर्फ मनाहिल से शादी करनी है। ऐसा सोचना भी मत आशिर, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। जानता हूं, इसलिए गई थी ना आप रिजवान साहब के पास, उनको ये कहने के लिए कि वो मनाहिल को मुझसे मिलने से रोक दें। हाँ, मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगी कि तुम दोनों की शादी कभी ना हो। ठीक है मैम, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरी भी एक बात प्लीज गौर से सुन लीजिए। आप और रिजवान साहब अगर इस शादी पर ना भी माने, तब भी मैं और मनाहिल शादी जरूर करेंगे, चाहे हमें कोर्ट मैरिज ही क्यों ना करनी पड़े। बतूल चली गई? जी, गाड़ी लेने आई थी, उसे चली गई। मुझे लगता है वो अपने घर में खुश नहीं है। नहीं नहीं, आपको गलतफहमी हुई है। अपने घर में बहुत खुश है वो तो आपको परेशान देख के दुखी हो गई थी। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। कसूर था न कुछ तेरा, न थी मेरी कोई खता, मिटाते के इस तरह से हम भला नसीब का लिखा। झुकाया सर है वक्त के ही फैसला को मान कर, लुटा दी अपनी हर खुशी अपनों के ही नाम। मेरा दिल कहता है कि कोई गड़बड़ जरूर है, कुछ होने वाला है। कहाँ गई थी तुम? अम्मी पापा के घर गई थी, आंटी को बताया था मैंने। माँ तुम्हारी मुलाजमा नहीं है। ऐसा कब कहा है मैंने? तुम्हें माँ को नहीं मुझे बताकर जाना थी, तो बल्कि मुझसे पूछ कर जाना चाहिए था। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैंने सोचा आप ऑफिस से मसरूफ होंगे, कॉल करके डिस्टर्ब नहीं करना। मैं तुम्हारी कॉल से डिस्टर्ब नहीं होगा, ये जो बार बार तुम अपने घर जा रही हो उससे डिस्टर्ब हो। पापा परेशान है, उनके लिए गई थी। आपको अगर नहीं पसंद है तो आइंदा नहीं जाया करूंगी। मुझे क्यों महसूस हो रहा है जैसे तुम्हारी दिलचस्पी तुम्हारे वालिदैन में नहीं, किसी और में। आशिर प्लीज मुझ पर कोई इल्जाम मत लगाइएगा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, तुम मुझे धोखे में रख रही हो। तुम मुझे सच क्यों नहीं बता देती? हम दोनों इस खामखा की परेशानी से बच जाएंगे। कौन सा सच? देखो बतूल, किसी को पसंद करना कोई बहुत बुरी बात नहीं होती। माँ बाप की खातिर, उनकी इज्जत की खातिर अपनी मोहब्बत की कुर्बानी दे देना बहुत अजमत की बात है। और अपने शौहर के सामने सच बोलना, इससे अफजल कोई काम नहीं। पहले भी बता चुकी हूँ आपको आशिर, साहिल से मंगनी बाबा की ख्वाहिश से हुई थी और आपके साथ शादी भी उन्हीं की मर्जी से हुई है। वो तुमने झूठ बोला था। मुझे सच बताओ। सच सुन लेंगे आप? हाँ सुन लूंगा और बर्दाश्त भी कर लूंगा।
कौन है मनाहिल?